हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में अचानक है वो दूरियां बढ़ गई और अमीन खान की वापसी पर हरीश चौधरी को कानों कान तक भनक नहीं लगने दी। और ये बाड़मेर की राजनीति के अंदर, कांग्रेस की राजनीति के अंदर एक बड़ा भूचाल है वो आ गया है। कहते हैं कि राजनीति के अंदर कभी दोस्त नहीं होता तो कभी दुश्मन नहीं होता है, वही कुछ बाड़मेर के अंदर हुआ और ये होना ही था। क्योंकि जिस तरह उम्मीदवार बेनीवाल को आरएलपी पार्टी को तोड़ के ले आए, उसके बाद में जिस तरह अमीन खान को कांग्रेस पार्टी से बाहर करना, उसके बाद में अमीन खान की वापसी होना और हरीश चौधरी को कानों कान तक भनक नहीं लगने देना, और अब हरीश चौधरी है और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में दूरियां इस कदर बढ़ गई है कि एक नेता दूसरे नेता को आगे देखना नहीं चाहते हैं। और ये भी आपने बात सुनी होगी कि शेर के ऊपर सवा शेर कभी नहीं हो सकता है, वही कुछ बाड़मेर की राजनीति के अंदर होगा। अब देखिए, बात की जाए तो बाड़मेर की कांग्रेस की राजनीति के अंदर इन दिनों एक बड़ा भूचाल है वो आया। भूचाल ये आया है कि अमीन खान की वापसी हुई, अमीन खान की गोटी सेट बैठ गई, परंतु मेवाराम की जैन की गोटी है वो सेट नहीं बैठी। परंतु इन सब के बीच में हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल की आखिर दूरी क्यों इस कदर बढ़ गई है? अब दोनों के बीच में जो बताया जा रहा है करीबन काफी हद तक दूरियां हैं वो बढ़ चुकी है, उम्मीदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी। हरीश चौधरी नहीं चाहते हुए भी उम्मीदवार बेनीवाल की चाल और अशोक गहलोत की जादूगरी और रणदावा की रणनीति किस कदर है वो काम आई और अशोक गहलोत इसमें कामयाब हो गई। क्योंकि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच में भी कहीं कहीं मामला है वो 36 का आंकड़ा आपको नजर आया होगा। चाहे वो सरकार उस टाइम थे, मंत्री थे हरीश चौधरी, उस टाइम भी आपने देखा होगा। परंतु हरीश चौधरी के लिए ये अशोक गहलोत की एक बड़ी रणनीति है वो कहीं कहीं कारगर हुई। अब हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल की दोनों की दूरी इसलिए बढ़ गई है कि उम्मीदवार बेनीवाल नहीं चाहते कि उनसे आगे बढ़कर हरीश चौधरी दिल्ली में राजनीति करें, परंतु हरीश चौधरी भी ये नहीं चाहते हैं कि मेरे से आगे बढ़कर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना रुतबा है वो कायम रखें। परंतु इन दोनों के बीच में शायद इसी वजह से दूरियां बढ़ी, और दूरियां बढ़ने के बाद में अब देखिए दूरियां तो हो गई दोनों के बीच में। और ये हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि उम्मीदवार बेनीवाल को, मेरी पार्टी को तोड़ने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा और मैं बदला लूंगा। और अब अशोक गहलोत की ये जादूगरी, अशोक गहलोत को इसलिए कहा जाता है कि ये जादूगर है, और अशोक गहलोत ने किस कदर जादूगरी की है। पहले दोनों को दूरियां बढ़ाई और उसके बाद में अमीन खान की गोटी सेट बिठाई, और अमीन खान की वापसी होती है तो साले मोहम्मद और अमीन खान के बीच में कांग्रेस की बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक नया है वो गुट भी तैयार होगा। और ये कहीं कहीं नेताजी को एक बड़ा मैसेज देने का काम भी करेंगे। अगर इन दोनों का गुट हो जाता है तो हरीश चौधरी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उम्मीदवार बेनीवाल का जो झुकाव है वो अमीन खान की तरफ आपको नजर आ रहा है। हालांकि मेवाराम जैन की वापसी क्यों नहीं हुई उस पर भी बात करूंगा, परंतु इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ना कांग्रेस की बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा भूचाल के तौर पर आप देख सकते हो कि हरीश चौधरी बायतू के विधायक है, कांग्रेस के कद्दावर नेता। दूसरी और उम्मीदवार बेनीवाल 2024 के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की, सांसद बन गए। परंतु दिल्ली की राजनीति उम्मीदवार बेनीवाल चाहते हैं कि वो करें, परंतु हरीश चौधरी इस बात से कतई है वो खुश नजर नहीं आ रहे। और इसी बीच है दोनों की दूरियां जैसे बढ़ती हैं तो उसका फायदा कहीं कहीं अशोक गहलोत किस कदर अपनी जादूगरी है वो करते हैं। अशोक गहलोत, उम्मीदवार बेनीवाल की चाल, अशोक गहलोत की जादूगरी और रणदावा की रणनीति के तहत ही अमीन खान की वापसी हुई और हरीश चौधरी को कानों कान तक भनक नहीं लगी। ये बड़े बात है, बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हरीश चौधरी कांग्रेस के बाड़मेर की राजनीति के अंदर पिलर कहा जाने वाले, उनको इस बात की भनक नहीं लगने दी। इससे बड़ी जादूगरी आप क्या कह सकते हो? और मेवाराम जैन की वापसी को लेकर यह भी है कि अशोक गहलोत की जादूगरी वैसे ही काम आए। साले मोहम्मद हो, सब स्वागत के लिए लाइनें लग जाती है, परंतु साले मोहम्मद और अमीन खान की एक तस्वीर वायरल होती है, वो एक राजनीति में बड़ा संकेत है हरीश चौधरी के लिए दे दिया गया। आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।